इसे कहते हैं कि एक त्रेता युग का ऐसा मंदिर जहाँ कहते हैं रुक्मणी खुद पूजा करने आती थी, माँ लक्ष्मी जी की। वो मंदिर जहाँ श्री कृष्णा खुद रुक्मिणी से आकर मिलते थे। जी हाँ, ये मंदिर हम बात कर रहे हैं भरजुना की। भरजुना जो कि सतना से 5 किलोमीटर है, शहर से बाहर भरजुना गांव बोला जाता है, गांव का नाम है। और भरजुना माता ही शक्तिपीठ में आती है, शक्तिपीठ है। तो जो 9 शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक शक्तिपीठ है भरजुना। भरजुना माता ही बोली जाती हैं। और यहाँ पर माँ का स्पेशली ये है कि अगर किसी के नेत्र नहीं हैं और जा कर के उनके चरणों का पानी लगाते हैं तो उनके नेत्र सही हो जाते हैं। तो माता की कृपा से लोगों के नेत्र आते हैं, या जो भी जिस तरह की भी मनोकामनाएं लोग लेकर के आते हैं भक्तगण, वो सभी मनोकामनाएं आकर पूर्ण होती हैं। खैर, हम अपने शहर से मतलब अपने घर से जा रहे हैं अभी माता जी के दर्शन देने के लिए। बहुत ही रोचक इतिहास है माता जी का। यहाँ की रोड थोड़ी ऐसे हैं, आप देखिए घर ऐसे हैं, बस हम क्विकली थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे मंदिर, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन शहर से 5 किलोमीटर आगे है। तो हम इस यात्रा का आनंद लेते हुए, और माता जी ने बुलाया, कहती हैं बिना माता के बुलाए उनके चरणों में आप किसी भी टेम्पल, किसी भी मंदिर, किसी भी भगवान के पास आप नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो नहीं चाहे। तो मैं इतने सालों से यहाँ पर रहती थी और कभी नहीं आना हुआ, लेकिन मैं अभी मुंबई में जाने के बाद जब मैं यहाँ आई कई सालों बाद, तो मैं फाइनली मैं माता जी के दर्शन के लिए आई। ये है मंदिर भरजुना, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ आके प्रसाद ये सब मिल जाते हैं, तो प्रसाद हमने ले लिया है, नारियल लिया है, चुनरी लिया है। तो आप प्रसाद में जो भी चढ़ाना चाहें, चूँकि अभी नवरात्रि नहीं है, नवरात्रि के टाइम पर यहाँ जगह जगह भंडारा हो रहे होते हैं, माता जी काफ़ी क्यू लाइन लगी होती है, लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ चलता रहता है नवरात्रि के टाइम पे, यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो चलिए आगे का हम मंदिर में जाते हैं, पहले माता जी के दर्शन लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और फिर मंदिर से जुड़े और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो हम आपको बताएंगे। ये एक साधारण मंदिर नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी पावरफुल माता जी का मंदिर है। और सारे शक्तिपीठ जितने भी होते हैं हमारे भारत में, सभी की अपनी अपनी एक कहानी है और सभी में कुछ न कुछ चमत्कार है। तो ये हम पहुंच गए माता जी के दरबार में। माता, ये दोपहर का टाइम था, तो इस टाइम पे लोग कम आते हैं, फिर भी इक्का दुक्का गांव से जितने भी आसपास के लोग हैं शहर से आते ही रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। और ये मंदिर दिन भर खुला रहता है माता जी का। जय माता रानी, जय माता रानी। पंडित जी हैं और दिन भर सुबह से जब तक मंदिर सुबह पूजा करने के बाद 1 घंटे के लिए दिन में बंद होती है, 1 बजे के करीब। तो ये करते हैं। ये मंदिर को कहते हैं, माता जी का जो मंदिर है ये त्रेता का है। और ये जो पूरा इलाका है भरजुना या इसके आसपास, कहते हैं यहाँ अभी भी जब खुदाई होती है तो यहाँ पे जो शिल्प निकलते हैं वो सब त्रेता ऐसे युग की मूर्तियाँ ही निकलती हैं नीचे से। तो यहाँ पर पूरे ग्राउंड में जो मूर्तियाँ रखी हैं वो अभी भी जब ये करते हैं, पुरातत्व विभाग वाले जब खुदाई करते हैं तो उसमें से मूर्तियाँ निकलती हैं, और सब पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ निकलती हैं। माता जी का, जैसे कि मैंने बताया कि ये शक्तिपीठ, कहते जब सती को लेकर के शिव भगवान जा रहे थे, तो एक मैहर में जो माता हैं शारदा माता, वो उनके गले का हार गिरा था, तो वो शारदा शक्तिपीठ मैहर वाली, वो उनका नाम पड़ा, तो वो है। और यहाँ पे जो भरजुना माता हैं, माता रानी की आँख यहाँ पर गिरी थी, तो ये आँख नेत्रों की देवी बोली जाती है, शक्ति माँ, जय माँ। तो ये माँ की कहानी है कि उनके नेत्रों का ये शक्तिपीठ में ही आती है भरजुना माता।
माता जी के हमने प्रसाद चढ़ा दिया, उनका आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग। ये मंदिर जो फ्रंट से आप देख रहे हैं, ये बहुत अभी भक्त लोग आते हैं जिनकी जैसी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो बगल में भी अब मंदिरें बन रही हैं और भी इसका विकास हो रहा है, मंदिर को और मंदिर का फैलाव हो रहा है। तो एक कहते हैं ना कि आपको भारत जो है वो बहुत ही चमत्कार, बहुत ही शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ, तो आपको हर जगह, हर स्टेट में, हर ज़िला में, हर गांव में कुछ न कुछ मिलता है। और ऐसा ही ये गांव भरजुना और भरजुना माता जी का मंदिर जो कि त्रेता से जुड़ा है। एक और तिब्बतिया में कहा गया है कि जो त्रेता में जो राजा थे, दर्शन दिए भरजुना माता मंदिर का, मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है और नवरात्रि में यहाँ पे बहुत कुछ होता है, बहुत भंडारे होते हैं 9 दिन। अभी जैसे हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे 9 दिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूजा होती है। 9 दिन माता के जो वस्त्र होते हैं वो अलग अलग तरीके से पहनाए जाते हैं। तो कहते हैं ना, हमारा जो भारत है, भारत क्या पूरी दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है, या इसी तरह से हम कहें तो जिसके लिए वैज्ञानिक भी इतनी कोशिश करते हैं और वो भी इन चमत्कारों का शायद कोई हल नहीं निकाल पाते। अल्टीमेटली यही कहना पड़ेगा कि चमत्कार एक तरफ है, विज्ञान एक तरफ है, इसी तरह से भरजुना का ये देवी माता मंदिर है, माता जी है। और कहते हैं ये प्रयागता का मंदिर है, माँ लक्ष्मी भी बताया जाता है। माता जी का बताया जाता है कि आँखों के लिए माता का वरदान से मिल जाता है, उनके चरणों का पानी लगाने से नेत्र सही हो जाते हैं, नेत्र ठीक होते हैं। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, मनोकामनाएं हैं जो लोग आते हैं भक्त लेकर के, वो पूरी होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मान्यताएं चलती रहती हैं। अच्छे से चुप कर, थोड़ा और आगे तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और कहते हैं कि यहाँ पर राजा ऋतु का राज हुआ करता था। ये कहानियाँ हैं, उनका साक्ष्य क्या है, साक्ष्य पर आधारित तो नहीं कह सकती, पर कहते हैं कालांतर में यहाँ राज हुआ करता था और इसको लेकर के जो रुक्मिणी थी, वो रुक्मिणी की यहीं पर आकर के माता जी की पूजा करती थी, माँ लक्ष्मी जी, और यहीं श्री कृष्ण उन्हें मिला करते थे। ये भी यहाँ पर कहानी मान्यता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं माता के बारे में, हम आपको